हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। देखिए, अच्छा होना पड़ेगा। मई 25 के लिए हमें अच्छे से प्लानिंग करनी है, पूरे पॉजिटिव माइंड से प्लानिंग करनी है। ठीक है, अब ये वीडियो मैं सभी सीए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं जो ग्रुप 1 की प्लानिंग तो कर रहे हैं मिनिमम। अब इसमें फ्रेशर्स भी आ गए जो फर्स्ट टाइम May 25 अटेम्प्ट दे रहे होंगे, और इसके साथ साथ जो रिपीटर्स हैं जिनका अनफॉर्चुनेटली नवंबर 24 में नहीं हो पाया, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज पूरा वीडियो में बने रहिएगा, बिकॉज सबसे बड़ी क्वेरी अभी अमेंडमेंट्स पे ही आ रही है। अभी आप सबको पता होगा कि मई 25 ऑनवर्ड्स के लिए ICAI ने अपने स्टडी मैट में चेंजेस किए हैं। ठीक है, अगर जहां तक हम बात करें FR की, तो बच्चों स्टडी मैट में कुल मिला के 5 मॉड्यूल्स हैं। कितने मॉड्यूल्स? 5 मॉड्यूल्स। तो अब आप मुझसे बोलोगे कि सर ये 5 मॉड्यूल्स में कोई चेंजेस हैं क्या, अमेंडमेंट्स हैं क्या? तो सुनिए ध्यान से। मैं इन अमेंडमेंट्स को, अगर जो भी अमेंडमेंट्स होते हैं तो वो 2 टाइप से होते हैं। एक एक्चुअल में अमेंडमेंट, मतलब कंटेंट वाइज, और दूसरे क्वेश्चंस कोई नए आए हैं क्या, मतलब न्यू क्वेश्चंस। ठीक है, और एक और चीज बोल सकते हैं, कोई क्वेश्चंस डिलीट हुए हैं क्या। तो मैं अगर आपको एक लाइन में बोलूं तो देयर आर नो अमेंडमेंट्स। यस, एक्चुअल में कोई अमेंडमेंट्स नहीं है। मैं अभी आपको दिखा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चंस की बात करें तो यस, क्वेश्चंस आए हैं, कुछ क्वेश्चंस नए इंट्रोड्यूस हुए हैं, उसमें भी बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। मैं अभी आपको बताऊंगा तो उसके बाद आपको लगेगा कि अरे सर ये तो पूरा खोदा पहाड़ निकली चुईया, ऐसा वाला दिखेगा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूं कि बेसिकली ओवरऑल FR में चेंजेस हुए क्या हैं। ये देखिए ध्यान से, ये आपको एक एक्सेल शीट, मैंने पूरी एक्सेल शीट बनाई है बच्चों, पूरे मॉड्यूल वाइज, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4, मॉड्यूल 5। अब इसमें ना ये एक्सेल शीट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बट अभी इस वीडियो में मैं आपको शेयर नहीं कर पाऊंगा। मुझे आप 2 दिन का टाइम दीजिए। वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि मैं आपकी घबराहट को खत्म कर सकूं, मैं आपके एक्चुअली जो पैनिक हो रहा है ना उसको कम कर सकूं। तो इसमें मैंने क्या क्या किया है, क्या कोई नए इलस्ट्रेशंस ऐड हुए हैं उसका कॉलम, जो कि हार्डली नहीं हुए हैं कुछ भी। कोई इलस्ट्रेशंस डिलीट हुए हैं, हाँ हल्के फुल्के कुछ इलस्ट्रेशंस डिलीट हुए हैं। नए TY के एडेड, TY के टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चंस कुछ ऐड हुए हैं, बहुत ही कम टॉपिक्स में, बहुत ही कम। TY के डिलीट हुए हैं? नहीं, TY के डिलीट ना के बराबर। हाँ, पर TY के बहुत सारे TY के उन्होंने शिफ्ट कर दिए। एक नई उन्होंने PDF बनाई है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। बहुत पहले ना प्रैक्टिस मैनुअल करके आता था, बहुत पहले 2018 से पहले। उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है इंस्टीट्यूट वापस से वो दौर ला रहा है। तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे TY के वाले क्वेश्चंस मेन चैप्टर से हटा के उन्होंने अलग से प्रैक्टिस क्वेश्चन की शीट में डाल दिए। ठीक है, TY के शिफ्टेड टू प्रैक्टिस PDF। तो बेसिकली ये कोई एडिशन नहीं हुआ बेटा, ये पहले भी था, अभी भी है। और फिर मैंने कॉलम बनाया है न्यू क्वेश्चंस एडेड इन प्रैक्टिस क्वेश्चन PDF। दो उन्होंने अलग से प्रैक्टिस क्वेश्चन के PDF डाले, उनमें कोई नए क्वेश्चंस हैं क्या? तो आप बोलोगे हाँ सर इतने सारे तो नए क्वेश्चंस हैं, बाप रे इतने सारे नए क्वेश्चन। तो मैं आपको बताऊं, जितने भी नए क्वेश्चंस हैं मैं आपको इन सबका PDF, एक सिंगल PDF बना के दूंगा। कितने दिन में? आप बस मुझे 2 दिन का टाइम दीजिए, और ये एक्सेल शीट के साथ साथ PDF का भी मैं आपको बना के दूंगा। बट इन जितने भी ये क्वेश्चंस ऐड हुए हैं, अगर आप मेरे IND-AS कंसेप्ट रिवीजन सीरीज से कनेक्टेड हो, जो कि मैं रोज ले रहा हूं 1 घंटा, मैंने उसमें पहले ही बच्चों को बता दिया था कि ये जितने भी क्वेश्चंस ऐड हुए हैं नए वाले, इनमें 90% क्वेश्चंस एग्जिस्टिंग RTPs, MTPs और PYQ से ही लिए गए हैं। हां जी, सो हार्डली 10% क्वेश्चंस जेन्युइनली न्यूली ऐड हुए हैं। पर मैं, चाहे वो RTPs, MTPs वाले लिए गए क्वेश्चंस हो, चाहे वो जेन्युइनली न्यू क्वेश्चन हो, मैं उनका PDF बना के आपको दे दूंगा इस अगले वीडियो में, इस पर्टिकुलर गूगल ड्राइव लिंक के साथ। ठीक है, हाँ सर इसके अलावा ये तो आपने सर हमें क्या बताया, ये हमें आपने बताया कि न्यू क्वेश्चंस ऐड हुए हैं कि नहीं। सर कोई कंटेंट में चेंज है? बेटा देखिए, कंटेंट में ना उन्होंने चेंज नहीं किया है। ये इंस्टीट्यूट की आदत है कि हम 1 साल 2 साल बाद अगर मॉड्यूल चेंज कर रहे हैं तो यार दिखाना तो पड़ेगा कि चेंज कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किए ना, कुछ चार्ट्स डाल दिए, कुछ चार्ट्स में उन्होंने हल्के फुल्के चेंजेस कर लिए। ये आपको मैंने यहां पर एनेक्जर्स डाल दिए, एनेक्जर 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर एनेक्जर 11, मतलब 11 जगह पर कंटेंट में हल्के फुल्के चेंजेस हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं कि अगर हम बात करें कि न्यू मॉड्यूल में उन्होंने ये एक IND-AS 105 में
चार्ट डाला था, पिछला वाला पुराना वाला चार्ट ये था, क्या था उसमें इंडेस 104 आ रहा था, या उन्होंने 117 डाल दिया बिकॉज 104 अब डिलीट होने वाला है। वैसे भी आपके सिलेबस में ये दोनों इंडेस नहीं है। A2 की अगर बात करें तो इंडेस 12 आप जानते हो, इनकम टैक्स। तो बेसिकली उन्होंने ओल्ड मॉड्यूल में जो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी की डेफिनेशन लिखी थी, ठीक है ना, और डेफर्ड टैक्स असेट की डेफिनेशन लिखी थी, उन्होंने यहां पर उसको थोड़ा सा एलिबरेट कर लिया। अब इसमें मैं, आप बोलोगे सर ये शीट आप हमारे साथ शेयर क्यों नहीं कर रहे हो? बेटा बस मुझे 2 दिन दीजिए इसको परफेक्टली रिव्यू करने के लिए। तो इस शीट के अकॉर्डिंग जो भी कंटेंट वाइज चेंजेस होंगे, जो कि नहीं है, ऑलमोस्ट नहीं है, बस उन्होंने थोड़ा प्रेजेंटेशन का तरीका बदल दिया, और अगर कहीं पे भी कुछ वर्ड टू वर्ड चेंजेस भी होंगे तो वो मुझे आपको पढ़ाने में भी सहूलियत होगी जब आपको मैं ये प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने हल्के फुल्के बस कुछ कुछ कंटेंट को चेंज किया है, कुछ सिंप्लीफाई किया है। आई मेरी बात समझ में? कुछ कुछ हल्के फुल्के नए टेबल ऐड कर दिए, ठीक है। तो दीज आर द चेंजेस इन FR एज फार एज कंटेंट इज कंसर्न। तो सर हम क्या कह सकते हैं? हम बेटा ये कह सकते हैं कि देयर आर नो चेंजेस। जो नए क्वेश्चंस हैं उनको मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, कुछ ज्यादा नए क्वेश्चंस नहीं है। और अच्छी बात बताऊं, वो नए क्वेश्चंस में अपने एग्जिस्टिंग इंडेस कंसेप्ट रिवीजन सीरीज जो कि फ्रीली अवेलेबल है यूट्यूब पर, उस पर मैं वैसे भी ले रहा हूं। चलिए, तो अमेंडमेंट की टेंशन खत्म, रिलीफ्ड, राइट। चलो अब बात करते हैं कि सर बुक्स, बहुत सारे बच्चों की हम क्वेरी आ रही है कि सर मुझे ना आपकी बुक्स परचेज करनी है, आपकी FR की कंसेप्ट बुक, सिंप्लीफाइड कंसेप्ट बुक सुना है कि बहुत अच्छे से आपने बनाई है। मैं आपको बता दूं, सिंप्लीफाइड कंसेप्ट बुक 350 पेजेस में मैंने पूरी कंप्लीट की है। पहली बार अगर कोई बच्चा पढ़ेगा उसके हिसाब से भी है, और लास्ट 2 डेज के हिसाब से भी ये बुक बनाई गई है। क्वेश्चन को किस फॉर्मेट में सॉल्व करना है, कैसे कैसे स्टेप वाइज सॉल्व करना है, सब कुछ इसमें है। तो सर आपकी जो ये कंसेप्ट बुक है ये एज पर द न्यू अमेंडमेंट्स है। बेटा अमेंडमेंट्स है ही नहीं, मैंने आपको बोला ना, बस कंटेंट के प्रेजेंटेशन को उन्होंने बदला है, तो इसीलिए उसमें कोई ऐसी कोई चीजें है ही नहीं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन बैंक की बात करें तो देखो बेटा, क्वेश्चन बैंक मेरा ऑलरेडी प्रिंट हो चुका था जब तक इंस्टीट्यूट ने नए मॉड्यूल निकाले थे। तो इसीलिए आप मेरा एग्जिस्टिंग क्वेश्चन बैंक अगर लेते हो तो उसमें वैसे भी जो न्यू क्वेश्चन RTP MTP वाले ऐड हुए हैं वो तो आपको वैसे भी मेरी क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे। रही बात जो बिल्कुल ही नए क्वेश्चन ऐड हुए हैं, जो हार्डली 10% है, ठीक है ना, वो मैं आपको वैसे भी PDF देने वाला हूं, और उसके मैं सेपरेट क्वेश्चन डिस्कशन भी कर रहा हूं इंडियस कंसेप्ट रिवीजन में। सो ऑल इन ऑल, अगर आप बोल रहे हो कि सर हमें बुक्स लेनी है तो आप बेझिझक बुक लीजिए। मैंने इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, तो आप किताबें ले सकते हो। इसके अलावा आप FR का चार्ट बुक भी ले सकते हो, और पूरा का पूरा अगर आपको कंप्लीट बुक सेट चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। वैसे मैं आपको बता दूं, खुशखबरी, अभी न्यू ईयर ऑफर स्टार्ट हो चुका है, तो आप न्यू ईयर ऑफर में अप टू 50% तक का डिस्काउंट अभी बुक्स पे अवेलेबल है, और ये आई थिंक 3 जनवरी तक है। तो आप चाहो तो अवेल कर सकते हो और आराम से ये बुक्स को रेफर कर सकते हो। बुक्स को अगर लेते हो तो साथ साथ मेरे रिवीजन वीडियो से आपका काम हो जाएगा, अगर आपके कंसेप्ट्स को आपको सिर्फ ब्रश अप करना है। बट अगर FR में बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है, पिछले अटेम्प्ट में मार्क्स 30s 40s की रेंज में थे, या क्लासेस कम से कम 1.5 साल पहले 2 साल पहले की थी, और आज तुम बिल्कुल ब्लैंक हालत में हो, ठीक है ना, और या तो फिर FR को तुमने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, बट मई 25 अटेम्प्ट में टाइम ज्यादा नहीं है, बट इनफ 4 महीने हैं। सो आई विल रिकमेंड आप FR का एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स लीजिए। एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स में मैंने 170 आवर्स में 100% सिलेबस कवर किया है, 100% सिलेबस कवर किया है। मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्विंग मैंने क्लास में करवाई है बच्चों से राइटिंग में, ताकि बच्चों की आदत लगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है। तो FREO, इसके बारे में मैं इस वीडियो में ज्यादा डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा। अगर आपको डिटेल में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि उसमें क्या क्या है। हाँ, कमेंट पे आप मुझे जरूर पूछ सकते हो बहुत सारी, और अगर आपको कुछ डाउट्स हो तो। एक और खुशखबरी, FREO भी अभी न्यू ईयर डिस्काउंट पे चल रहा है, एंड 3 जनवरी के बाद इसका प्राइस बढ़ जाएगा। इसका प्राइस मिनिमम 1000 रुपीज से बढ़ जाएगा। सो अभी बहुत ही अच्छे प्राइस पर अभी अवेलेबल है, अगर आप चाहते हो तो आप इसको अवेल करो। द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस बैच पता है क्या है, कि ये बैच में जो क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस है वो तो डेफिनेटली है, बट इस न्यू कंसेप्ट बुक से करवाया गया है, इससे बच्चे को FR के सारे कंसेप्ट्स रिटेन हो पा रहे हैं। एंड अनदर लेवल इज, मैं बच्चों के साथ रेगुलरली जूम मीटिंग भी कर रहा हूं। तो जूम मीटिंग के जरिए आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो, आप मुझसे डाउट्स पूछ सकते हो। हर संडे टू संडे जूम मीटिंग हो रही है। सो मैं आपसे यही बोलूंगा कि अगर आपको पर्सनल गाइडेंस भी चाहिए
तो साथ साथ आपको इस बैच में मिलेगा। ठीक है, चलिए बस ये वीडियो इसी पर्पज से बनाया गया था कि ताकि मैं आपका पैनिक लेवल कम कर सकूं। अगले वीडियो में आऊंगा और आपके साथ वो लिंक एज वेल एज पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। टेंशन मत लीजिए, अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। अगर कुछ और भी डाउट हो तो वीडियो के कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं डेफिनेटली आई विल कम अप विद द न्यू वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। थैंक्स अ लॉट गाइस, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।